लर्न अप फास्ट सीरीज का पार्ट 8। भारत में तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। शाहनामा शीर्षक वाली आत्मकथा के लेखक कौन है? तो फिरदौसी। माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर किसको समर्पित है? तो जैन तीर्थकर को। बोध गया में स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो धर्मपाल। भारत आने वाला हुआ बौद्ध भिक्षु तथा चीनी तीर्थयात्री कौन है जिसने बौद्ध धर्म की पवित्र हस्तलिपियों का संस्कृत से चीनी भाषा में अनुवाद किया? तो हेनसोंग। 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में किस स्थान पर पहुंचा? तो कालीकट। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों ने की, वे थे हरिहर एवं बुक्का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1885 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 ईस्वी में। बिम्बसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगिरी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन करता यानी खत्म करता है? तो अनुच्छेद 17। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। श्री मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? तो पुतलीबाई। 1906 ईस्वी में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बीजी तिलक। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो पिलानी में। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड कहाँ अवस्थित है? तो बंगलौर में। भारतीय संविधान के अनुसार हमें कितने मूल अधिकार प्राप्त है? तो 6। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 1952 ईस्वी में। विधान परिषद की उम्मीदवारी के लिए न्यूनतम आयु आवश्यक है? तो 30 वर्ष। टिटनेस बीमारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लॉकजा। कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील है। उसके बाद बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील है। हिम द्वारा निक्षेपित प्रवाह शैलों को तो समानता कहते हैं? तो इसकर। कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 को। चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में। आर्यों का निवास स्थान था साइबेरिया। पानीपत का पहला युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1526 ईस्वी में। आधुनिक पुनर्जागरण के पितामह के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय। वे समाज से संबंधित था केशव चंद्र सेन। नए अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकता है राज्यसभा। ग्रेनाइट की उत्पत्ति होती है रासायनिक प्रक्रिया से। सबसे पुराना कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर। नाइक्रोम का होता है उच्च गलनांक। न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया? तो यूएसए के संविधान से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य पहला आक्रमणकारी कौन था? तो गजनवी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन प्राप्त है? तो संचित निधि से। आर्य समाज के संस्थापक कौन था? तो दयानंद सरस्वती। और मोहम्मद गजनवी भारत पर 17 बार आक्रमण किया। 800 से 1200 ईस्वी के मध्य पहला आक्रमणकारी था गजनवी। अनुशीलन समिति क्या थी? क्रांतिकारी संगठन। प्रत्येक लाठी का प्रहार जो मुझ पर चला वह ब्रिटिश सरकार की सब पेटिका में एक कील होगी। यह कथन किसका है? तो लाला लाजपत राय का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया? चोरी चोरा कांड के बाद। प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो मुंबई में।
शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज्य की संधि के द्वारा दिया तो पुरंदर की संधि के द्वारा। खालसा का संस्थापक कौन था तो गुरु गोविंद सिंह। कान्हा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है तो मध्य प्रदेश में। दूसरा परमाणु बम नागासाकी पर कब गिराया गया तो 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। एपीकल्चर संबंधित है मधुमक्खी पालन से। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह कौन देता है तो महान्यायवादी। द लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है अरविंद घोष। नाटो का मुख्यालय कहाँ है ब्रुसेल्स। सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी तो अमेरिका में। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को भंग किस वर्ष किया तो 1911 ईस्वी में। गीत जय जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया तो यह 24 जनवरी 1950 को स्वीकृत किया गया। विश्व की सबसे चौड़ी नदी है अमेजन नदी। प्रवासी भारतीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है तो 9 जनवरी को। खैबर पास स्थित है पाकिस्तान में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है तो रेटिनॉल। यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है डायनमो में। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था तो नायलॉन। प्राचीन भारत के महान कानून प्रदान करने वाला था तो मनु। महावीर की मृत्यु कितने वर्ष की आयु में हुई थी तो 72 वर्ष की आयु में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई तो 1600 ईस्वी में। भारत संवैधानिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कब बना 26 जनवरी 1950 को। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है तो लद्दाख हवाई अड्डा सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा। भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा कौन सा है तो लद्दाख हवाई अड्डा। हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद एक बार दिखाई पड़ता है तो 76 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे माना जाता है तो 180 डिग्री देशांतर को। मकर वृत्त स्थित है 0 डिग्री से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश में। भारत में खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया तो अली बंधुओं ने। ब्यूनस आयर्स किस देश की राजधानी है तो अर्जेंटीना की। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को मृत्यु दंड दिया तो 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को। खिरगिज प्रजाति का घर खिरगिज प्रजाति का घर कहलाता है यूर्थ। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है तो मुंबई में। आगा घाव किस खेल से संबंधित है तो हॉकी से। संयुक्त राष्ट्र संधि का मुख्यालय कहाँ स्थित है तो न्यूयॉर्क में। 26 जनवरी है भारत का गणतंत्र दिवस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है तो पटियाला में। और फिर स्टैटिक्स जी के साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, इसे बाद में देखेंगे कभी। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। लाल सिंदूर का रासायनिक नाम है लेड पर ऑक्साइड। सफेद लेड का रासायनिक नाम है बेसिक लेड कार्बोनेट। नमक का अम्ल का रासायनिक नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड। गावलर साल्ट का रासायनिक नाम है सोडियम सल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। हाइपो का रासायनिक नाम है सोडियम थायोसल्फेट। माइक्रोकॉस्मिक लवण है सोडियम का रासायनिक नाम है सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सोडियम अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट ये माइक्रोकॉस्मिक लवण का रासायनिक नाम है। फिटकरी का रासायनिक नाम है पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। लाल दवा का रासायनिक नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। कॉस्टिक पोटास का रासायनिक नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
सोडा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। सोडा का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। नाइटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। नाइटर का रासायनिक नाम है पोटेशियम नाइट्रेट। क्रोम एलम का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्रोमियम सल्फेट। क्रोम एलम का रासायनिक नाम है पोटेशियम क्रोमिनियम सल्फेट। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम ब्लीचिंग पाउडर है। चूने का पानी का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जिप्सम का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमिट हाइड्रेट है। चौक का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। चूने का पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्राइड है। हाइड्रोलिथ का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्राइड है। नौसादर का रासायनिक नाम अमोनियम क्लोराइड है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। लिथार्ज का रासायनिक नाम लेड ऑक्साइड है। गेलेना का रासायनिक नाम लेड सल्फाइड है। सोरिक अम्ल का रासायनिक नाम नाइट्रिक अम्ल है। म्यूरेटिक अम्ल का रासायनिक नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ऑयल ऑफ विट्रियोल का रासायनिक नाम सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है। अम्लराज का रासायनिक नाम सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण ये अम्लराज का रासायनिक नाम है। यानी ये अनुपात में अम्लराज को मिलाया जाता है। अम्लराज यानी इसको इंग्लिश में एक्वा रेजिया कहते हैं। इसमें सोना घुल जाता है। जेल गैस का रासायनिक नाम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण है। ओलियम का रासायनिक नाम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक अम्ल है। बॉक्साइड का रासायनिक नाम हाइड्रेट एल्यूमिना है और सूक्ष्म बल का रासायनिक नाम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। नगर और नदी के किनारे दिल्ली यमुना नदी किनारे है। लखनऊ गोमती नदी किनारे। इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर स्थित है। सूरत तप्ती नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है और सेकोवा घाट ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। आगरा यमुना नदी किनारे है। मथुरा भी यमुना नदी किनारे। पटना गंगा नदी किनारे। हरिद्वार भी गंगा नदी किनारे है। लुधियाना सतलज नदी किनारे है। नासिक गोदावरी नदी किनारे है। संबलपुर महानदी किनारे और श्रीनगर झेलम नदी किनारे है स्थित है। पंढरपुर भीमा नदी किनारे। हैदराबाद मूसी नदी किनारे। बरेली रामगंगा नदी किनारे है। भागलपुर गंगा नदी किनारे। जमशेदपुर रेखा नदी किनारे। जबलपुर नर्मदा नदी किनारे। कानपुर गंगा नदी किनारे। कोटा चंबल नदी किनारे और कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम कावेरी नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी किनारे स्थित है। अयोध्या सरयू नदी किनारे स्थित है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है और फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे स्थित है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी किनारे स्थित है। उज्जैन शिप्रा नदी किनारे स्थित है। जौनपुर गोमती नदी किनारे स्थित है। दिल्ली यमुना नदी किनारे स्थित है। कटक महानदी किनारे स्थित है। डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी किनारे। यह डिब्रूगढ़ असम में स्थित है। फिरोजपुर सतलज नदी किनारे स्थित है। गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी किनारे स्थित है और श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है।